2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है, जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और पान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये यूपी के परसेप्शन को सुधारता है। ये यूपी वही यूपी है। हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों लगता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे। अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। अव्यवस्था का आलम क्या था, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? गरीब को राशन नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपया आता था, वह भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था। पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक आवास बन गया है। 56 लाख गरीबों का 2,62,00,000 परिवारों का घर में शौचालय बन गया है। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना सरकार उपलब्ध करा रही है। डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करा रही है। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। विकास भी, यानी गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी है और विकास भी है। आज अलीगढ़ की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट आपका चालू हो गया है। जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, राष्ट्रीय अखंडता के हित में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का एक निर्णय लिया, दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, और पिछले 5 वर्षों के अंदर कश्मीर के अंदर विकास और सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल मिला। आज लाखों पर्यटक कश्मीर में आते हैं। तब फिर से उस कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए ये शरारत प्रारंभ हो चुकी है। भारत के मुकुट को, भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड़ में उसको बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मजहबी जुनून का एक बेर हाउस उसको फिर से बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी, आपको विभाजित करके सफल होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में?
कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में। अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह भुला दिया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर भी एक राज्य विश्वविद्यालय आपको हम लोगों ने समर्पित किया है। बहनों और भाइयों, ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने आवश्यक है। आपने देखा होगा, कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।